हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि क्या ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्या ये एपी फॉर्म कर रही हैं या नहीं। तो मैंने स्टेटमेंट सारी लिख ली है। पहला पॉइंट, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट हमें कहता है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for additional kilometer। माने कि 15 रुपए वो लेगा पहले किलोमीटर के। मान लेते हैं भाई पहला किलोमीटर क्या हो गया हमारा 15, तो A1 क्या हो गया हमारा 15। उसके बाद अगर 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो कितने लेगा, 8 रुपए और लेगा, हर अगले किलोमीटर के 8 रुपए। तो ठीक है, A2 कितना हो गया 15 प्लस 8 कर लो भाई, कितना होता है 15 प्लस 8 माने की 23। A4 क्या A3 क्या होगा हमारा, दोबारा 8 रुपए जोड़ दो, तीसरे किलोमीटर के लिए और 8 रुपए जोड़ लो, यानी कि 31। A4 क्या होगा हमारा, और 8 रुपए जोड़ लो 39। तो क्या ये एपी है, क्या ये हमारा एपी है 15, 23, 31, 90, 39। कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, आप इसमें से इसको माइनस करो। क्या सब में कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, बिल्कुल। 39 में से 31 माइनस करता हूं 8 आ रहा है, 31 में से 23 माइनस कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, 23 में से 15 माइनस कर रहा हूं तो भी 8 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सब में बराबर है। तो यस, ये वाला हमारा एपी है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा समझने वाला। वो कह रहा है कि एक पंप है, उस पंप से जब मैं हवा निकालता हूं सिलेंडर में से तो वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम हवा खींच जाता है। मुझे नहीं पता उसमें कितनी हवा थी, उस सिलेंडर में कितनी हवा है नहीं पता, लेकिन जितनी भी है वो पंप 1/4 खींच लेता है। अब हमारा A1 होगा V और हमारा A2 होगा, हमारा A1 होगा V। A2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A2 निकालने के लिए ऑलरेडी वॉल्यूम क्या था V, उसमें से कितनी हवा खींच ली उसने 1/4। इस V का 1/4 उसमें से उसने हवा खींच ली, तो हमारा आंसर आता है 3/4। देखो अभी ये वॉल्यूम था, अभी प्रेजेंट सिलेंडर में ये वॉल्यूम था, कितनी हवा खींच गई, इसी का 1/4 हवा खिंच गई, इसी का 1/4 हवा खिंच गई। किसमें से खिंच गई, उसी V में से, उसी V में से इसकी 1/4 हवा खिंच गई। तो हमारा आंसर आया 3/4V। अब अगले पार्ट में क्या करेंगे, दोबारा V में से 1/4 भी माइनस कर दो, नहीं। अब अगले पार्ट में अपने पास इतनी हवा बची है, अभी फिलहाल सिलेंडर में इतनी हवा बची है, और इसका भी 1/4 खिंच जाएगी, यानी इसका भी 1/4 खिंच जाएगी। सॉरी 1/4 आना था यार, इसका भी 1/4 खिंच जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3V/4 माइनस में 3V/16, यानी कि 16V। और ये यहां पे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाता है, ये तो 3V का 3V रहेगा, ये हो जाएगा 12V माइनस 3V, यानी कि 9V/16। अब आप खुद देखो, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 3V का, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, बहुत अलग। इसमें इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या ये सेम नंबर से बढ़ रहे हैं आगे, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा एपी नहीं हो सकता। आपको शो कैसे करना है, शो करने का तरीका है A2 माइनस A1 करो, आपका एक आंसर आएगा, A3 माइनस A2 करो, आपका एक आंसर आएगा, A4 माइनस A3 करो, आपका एक आंसर आएगा। अगर वो सारे मैच कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं करेंगे, इस केस में हमारे वो आंसर्स मैच नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि ये एक एपी नहीं है। थर्ड पार्ट में चलते हैं, बहुत इजी पार्ट है, ये आप लोग खुद कर सकते हो। कह रहे 150 रुपए लगते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोद रहे हैं। कह रहे पहला मीटर खोद रहे कि हम 150 रुपए लेंगे, उसके बाद आप जितने मर्जी मीटर खुदवा लो, हर मीटर के 50। पहले मीटर के मिनिमम 150 रुपए लेंगे ही लेंगे, उसके बाद खुदवाते चलो 50 मीटर, 2 मीटर खुदवाना 50 रुपए और ले लेंगे, और खुदवाना 50 रुपए और ले लेंगे, और 1 मीटर खुदवाना 50 रुपए और ले लेंगे। तो यहां पे आपको साफ देख के पता चल रहा है कि 50 50 50 बढ़ रहे हैं, माने कि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 50। तो इस केस में अगर कॉमन डिफरेंस 50 है तो ये एपी है।
लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते एपी, आपको लिखने का तरीका क्या है, अगेन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 क्या है हमारा 200, A1 क्या है 150, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंस कितना आया 50, यानी डी कितना आया 50। इसमें A3 कितना है 250, A2 कितना है 200, कॉमन डिफरेंस अगेन 50। A4 क्या है हमारा 300, A3 क्या है हमारा 250, कॉमन डिफरेंस 50। तो सब केस में कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा, तो ये हमारा एपी है, ये नहीं है। समझ आया बच्चों, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके बड़े में से छोटा माइनस करो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है, नहीं आ रहा तो वो नहीं है। अब अगला थोड़ा यूनिक है, अगले को देखते हैं। कह रहे एक बैंक में मैंने कुछ पैसे डाले, वो बैंक मेरे को देता 8% इंटरेस्ट। अरे तो बहुत बढ़िया है, 8% इंटरेस्ट दे रहा है, कुछ करने की बात ही नहीं है। इस साल भी 8% देगा, अगले साल भी 8% देगा, उसके अगले साल भी 8% देगा, ये तो एपी होना चाहिए। मान लो जितने भी पैसे डाल रहा हूँ, 10,000 रुपए डाले हैं, इन्होंने कहा 10,000 रुपए डाले हैं, कितने 10,000, 10,000 का 8% कितना 800। इस साल भी 800 देगा 10,800, अगले साल भी 800 देगा 10,1600, उसके अगले साल भी 800 देगा, तो ये तो एपी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट याद है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल बाद जितने रुपए आपके हो जाते हैं, उतने रुपयों पे 8% लगता है। यानी कि पहले साल 10,000 रुपए थे, दूसरे साल 8% इंटरेस्ट लगा, 10,000 का 8% कितना होता है, 8% कैसे निकालते हैं, निकालना आता है ना, 10,000 इंटू 8 ऐसे निकलता है 8%। 8% कितना है 800 रुपए, जोड़ दो 10,000 में, कितना हुआ 10,800। दूसरे साल हमारे कितने हो गए 10,800 हो गए, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, 10,800 हो गए दूसरे साल। अब तीसरे साल जो रुपए होंगे, 8% इंटरेस्ट अब 10,000 पे नहीं लगेगा, दूसरे साल इतने हो गए थे ना, दूसरे साल हमने इतने पैसे कमा लिए थे, अब इस पे 8% लगेगा। काटा काटा क्या आया 864। अगले साल तो हमने इतना इंटरेस्ट कमा लिया, अब इस इंटरेस्ट को 10,000 में इसमें जोड़ दो 10,800 में, अब टोटल रुपए हो गए हमारे पास इतने। समझ आया, मैंने इसका 8% निकाला और इसमें ऐड कर दिया ताकि तीसरे साल, अब तीसरे साल इतने हो गए, इसका 8% निकलेगा तो चौथे साल का आएगा। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले बारी में 800 आया, अगली बारी में 864 आया, इसकी अगली बार में हो सकता है 900 आ जाए। कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल नहीं है। लिखने का तरीका क्या है, अगेन समझ लो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 माने 11664 माइनस 10800, आंसर है 864। कॉमन डिफरेंस कितना है 864। अगली बार में क्या है A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000, कॉमन डिफरेंस कितना है 800। अरे एक बार में 864 आया कॉमन डिफरेंस, एक बार में 800 आया, ये तो अलग अलग आ गए, तो ये भी हमारा एपी नहीं है। तो अगेन हमारे इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 भी पूरा खत्म करा दिया। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन एक वीडियो में पूरा खत्म करा दूं, क्योंकि इनमें पार्ट्स बहुत ज्यादा है, कितनी वीडियो बनेगी। तो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपको दिखेगा इस साइड पे।